हाँ जी, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। हाँ, दिखाई दे रही है। हुँ, अब ये इमेज में माना ये वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष की इमेज है, ये माना जाता है कि वास्तु पुरुष जो वास्तु के देवता हैं, ठीक है? ये हर धरती, हर ज़मीन, हर टुकड़े पर इस तरह से विराजमान है और ये उल्टे लेटे हुए हैं, ठीक है? इनका सर नीचे है, ऐसे हाथ उनके चेस्ट से दबे हुए हैं, ठीक है? ऐसे हाथ उनके दबे हुए हैं और पैर पीछे है। तो सर उनका किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ, ठीक है? पैर उनका है साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का की डायरेक्शन माना जाता है। व्हाई वी नीड टू मेडिटेट, वी नीड टू टेक केयर, वी नीड टू हैव पीस। तो हमें पीस वगैरह जब चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट में चाहिए। पैर हमारे साउथ वेस्ट में मींस रिलैक्सिंग पोजीशन। अब हमें जब रेस्ट करना है तो ये रिलैक्सिंग की डायरेक्शन है। जब ऐसे हैं, उनके हाथ और पैर दोनों जब मिल रहे हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर में और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, तो जहां पर हाथ और पैर दोनों हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल, यहाँ पर हमें डेली एक्टिव रहना है, किचन चाहिए, एक्टिविज्म चाहिए। सो तो नहीं सकते ना किचन में जाकर फटाफट फटाफट खाना बनाना है, काम करना है, ठीक है, घर के काम करने हैं। तो ऐसी चीजें जहाँ पर एक्टिविटी होनी है, बाथरूम है और ये सब चीजें हैं, किचन है, वो हम इस तरह डायरेक्शन में बनाएंगे जहां पर हमें हाथ और पैर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम इन डायरेक्शंस का यूज करते हैं। एक स्टोरी है कि वास्तु के ये एक देवता थे जो बहुत बड़े और प्रकट हुए थे और जिन्होंने अ, पूरी धरती को एक तरह से कैप्चर कर लिया था। तो काफी देवता वगैरह गए शिव जी के पास कि हम ये क्या करें, ये तो पूरी धरती को तहस नहस कर देंगे और इनका हम क्या करें। ये तो पूरी धरती को तहस नहस कर, ये बहुत बड़ा देवता सा ये दानव प्रकट हो गया है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि सभी देवता इसको आप गिरा दो और इसके ऊपर बैठ जाओ। तो वास्तु देवता को उल्टा गिरा दिया और वो इसी तरह से गिरे कि उनका सर ऐसे नीचे और हाथ ऐसे और पैर ऐसे हो गए थे कि उनको गिरा दिया और सब देवता उनके ऊपर बैठ गए। तो जहां जहां वो देवता बैठे उन उन डायरेक्शंस पे उन देवताओं का रूल है। वो मैं आपको आगे कराऊंगी, वो देवता वगैरह मैं आपको बताऊंगी। तो वो बैठे और उन्होंने उनको दबा दिया, उनकी एनर्जी को। तो फिर वास्तुदेव ने कहा कि भाई मेरी तो इम्पोर्टेंस अब खत्म है, दानव नहीं हूँ, मुझे तो आपने ऐसा ही बनाया है, मैं तो खुद भगवान की क्रिएशन हूँ, जो भी इस धरती पर है सब कुछ गॉड ने बनाया है। तो मेरे को आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, मुझे तो आपने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई जमीन खरीदेगा या मतलब जब भी कोई अपना घर बनाएगा या अपना कार्यस्थल बनाएगा तो सबसे पहले आपकी पूजा होगी, वास्तु पुरुष की पूजा होगी, इसलिए वास्तु पूजा करी जाती है, ठीक है। ये सब चीजें इम्पोर्टेंट है, हमें गॉड्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। उसे जैसे कि आपका देखिए रिलीजन अलग है, बट ये जो वास्तु है मैं वैदिक वास्तु कराती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपनी तरफ से ये सारी नॉलेज जरूर दूंगी। और बेस्ट यूज मेनली वास्तु ओनली टॉक्स अबाउट डायरेक्शंस का बेस्ट यूज। वास्तु एस्ट्रोलॉजी कुछ भी आपको दकियानूसी या अंधविश्वासी नहीं बनाते हैं। वो आपको प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं कि किस चीज का कहाँ यूज है। हमारी बॉडी में हर तरह के सेंसर्स हमें ना नेचर ने लगा के भेजे हैं, ठीक है। कि आप बीमार हो तो मत खाओ खाना, ठीक है। बिल्कुल जब से जानवर खाना खाना बंद कर देता है बीमार होता है, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा खाना खाना बंद कर देता है बीमार होता है। तो ये सब नेचर ने ऑलरेडी हमें दी है चीजें। वो तो हम एलोपैथी और ये सब चीजों की तरफ ज्यादा हो गए, आर्टिफिशियल चीजों की तरफ हम झुकाव हमारा ज्यादा हो गया कि खाली पेट दवाई नहीं ले सकते भाई, ऑब्वियसली नुकसान करेगी, कुछ खाओ फिर दवाई लो। तो हम उल्टा चल रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। नेचर के साथ, नेचर की चारों डायरेक्शंस और चारों सब डायरेक्शंस, ये सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा है। हर जगह से कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों चीज हमें मिल रही है। अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। जब विंटर्स आती हैं तो इंडिया में आपको पता ही है कि साउथ की तरफ अब सन ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिकली उस तरफ भाई
बैठने लगते हैं, हम धूप की तरफ बैठते हैं, समर्स में ईस्ट की तरफ ज़्यादा देर तक सन रहता है। तो ये जो वास्तु पुरुष का ओरिएंटेशन है, ये भी समय के साथ बदलता है। जब हम अ, ये इंटरनेट पर इस तरह के आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम स्थिर वास्तु की बात करते हैं। वास्तु भी चलायमान है, मतलब मूवेबल है। सीजन्स के हिसाब से वास्तु पुरुष घूमते हैं। तो हर दिन भी वास्तु अलग होता है। जब हम एक घर बनाते हैं या आप जिस जिस भी एज में आप घर बना रहे हो, तो आपके जो भी फैमिली का स्टेटस है, यानी कि आपकी फैमिली में वाइफ है या तब या नहीं है, या फिर आप यंग हो और आपकी शादी हो जाएगी, आप घर बना रहे हो, 2-4 साल बाद शादी हो जाएगी, तो आप वो सब चीजें, नॉर्म्स दिमाग में रख के बनाते हो कि भी ये मेरा रूम होगा और 1-2 रूम एक्स्ट्रा छोड़ने हैं, कल को बच्चे होंगे। इसी तरह से ये सब चीजें, डायरेक्शंस आप उस तरफ से सोच के बेस्ट बनाते हो। पेरेंट्स का रूम ये होगा, टेम्पल इधर होगा, वर्शिप प्लेस इधर होगा। ठीक है। तो ये हो गया स्थिर वास्तु। जब हमने घर या ऑफिस बनाया, ऑफिस में ये हमारा केबिन होगा, यहाँ पे क्लाइंट आके बैठेगा, ये स्थिर वास्तु। लेकिन जो पूरे दिन का वास्तु अलग होता है। हर 2 घंटे में, हर 2-3 घंटे में वास्तु एक तरह से चेंज होता है। कैसे? कि अब हम सुबह के सारे काम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, फिर दोपहर को हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर आ गए, रेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम, तो ये हर चीज की डायरेक्शन का इम्पोर्टेंस है। हम तब क्या काम कर रहे हैं, रात को हम सो रहे हैं तो किस तरफ सर करके सो रहे हैं, ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ सर करके सोते हैं, वेस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोते हैं। हर 2 घंटे में वास्तु बदलता है, जिसको अस्थिर या चलायमान या मूवेबल वास्तु इंग्लिश में इस तरह से कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं भाई, फेसिंग क्या होती है, अच्छी फेसिंग का घर लेना, अच्छी फेसिंग, हाँ, चारों ही डायरेक्शंस अच्छी हैं। जब आप अपने, लेकिन जब आप, चारों डायरेक्शंस अच्छी हैं, हर डायरेक्शन का अपना एक रूल है। तो आपकी लाइफ में क्या मोड है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तब आप उस डायरेक्शन का यूज करते हो। जो फेसिंग की बात होती है, फेसिंग कहते हैं नहीं जब हम घर के अंदर घुस रहे हैं तब फेसिंग है, नहीं बाहर जा रहे हैं तब फेसिंग है। फेसिंग मतलब ये कि आपके घर का गेट कहाँ फेस कर रहा है, दैट इज फेसिंग, सिंपल। फेसिंग सिर्फ और सिर्फ मेन गेट से भी नहीं होती। जितने आपके घर में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उतनी फेसिंग है। मतलब ये नंबर ऑफ फेसिंग ज्यादा नहीं है। बात ये है कि आप सब कुछ छोड़ो, आप ये देखो, ये हमारा फेस है। इस ये फेस क्या है, फेस पे सबसे ज्यादा बॉडी के हमारे सेंस ऑर्गन्स है। आईज, नोज, टंग मतलब माउथ, ठीक है, ईयर, ठीक है, बाकी तो स्किन पूरी बॉडी पर है। सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन हमारे फेस पर है ना। हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ। हमारा फेस ब्लॉक हो रहा है, कहीं पे हम सोते सोते रात को एकदम फेस कवर हो जाए बहुत देर तक, तो हमें सांस नहीं आएगी, हमें प्रॉब्लम होगी, वी वांट टू सी एवरीथिंग। तो जितना ज्यादा ओपनिंग्स यहाँ है, सेंस ऑर्गन यहाँ है और कहीं नहीं है। इसी तरह से घर के, अगर फ्रंट में भी खिड़कियां हैं और बैक में भी खिड़कियां हैं, तो बैक भी इक्वली इम्पोर्टेंट फेसिंग है, क्योंकि उस डायरेक्शन की एनर्जी आपको सबसे ज्यादा मिल रही है। तो जिस डायरेक्शन में खिड़कियां, गेट हैं, जो ओपनिंग्स हैं, जो ज्यादा बाहर से लाइट एयर ले रहे हैं, वो आपकी फेसिंग है, उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप फेसिंग ले रहे हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बारे में कहते हैं खुला रखो, खुला रखो। क्यों खुला रखो? ये देखो, वास्तु पुरुष यहाँ लेटा है। जितने हमारी बॉडी, जैसे मैंने कहा भाई, सारे हमारे सेंस ऑर्गन मैक्सिमम यहाँ तक है, थायराइड यहाँ गला है। अब ये इंसान का दब जाएगा, तो जो हाउस का ओनर है, उसकी इस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे बड़े बड़े कमरे या यहाँ पे खुलापन नहीं होगा, यहाँ पे पिलर्स आ रहे हैं, तो वो, उस जो ओनर है ना, उसकी बॉडी का वो पार्ट इफेक्ट हो जाएगा। वास्तु पुरुष का जो बॉडी पार्ट दब रहा है, उस बॉडी पार्ट में हेल्थ इशू हो जाते हैं। वास्तु पुरुष पूरे घर में है, ठीक है, लेकिन सेंटर में कहा जाता है वास्तु के लिए पुरुष की जगह हमें खुली रखनी है। सेंटर यानी कि एक स्क्वायर से, एक एक इमेज और मैं शेयर करती हूँ, जस्ट वेट।
अब ये इमेज दिख रही है ना, अब ये इमेज मान लीजिए एक प्लॉट की है, एक लैंड की है। अब इसमें से हमने ऊपर से इक्वल 3 लाइंस, लेफ्ट से 3 लाइंस, साइड से 3 लाइन, इक्वल इक्वल पोर्शंस छोड़ के जब बीच का हमने एरिया निकाला, तो ये पोर्शन हमें खाली रखना है। हमें वैसे हमारे पूरे घर में एक तरह से वास्तु पुरुष ऐसे औंधा लेटा है, लेकिन ये पोर्शन अगर हम खाली रखेंगे, इस पोर्शन पे कोई गेट की दीवार नहीं आएगी, कोई दीवार, कोई पिलर नहीं आएगा। फर्नीचर आपका छोटा मोटा आता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इस पे कोई दीवार या पिलर नहीं आएगा, तो जो ओनर है उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है। अब इसमें जैसे लिखा है, वशिष्ठ के सिद्धांत के अनुसार द्वार की शुभ स्थितियां, ये इस इमेज में लिखा है, यानी कि ये हर डायरेक्शन में पॉजिटिव गेट बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में कौन सा बेस्ट पॉजिटिव गेट है। जिस तरह से आप हर डायरेक्शन में 9 ब्लॉक्स देख रहे हो, तो हर डायरेक्शन में 9 द्वार होते हैं। ठीक है। जितना आपके घर का फ्रंट है, डिवाइड बाय 9 करो, उतने उतने लेंथ के आपको गेट मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना, अरे इतना चौड़ा प्लॉट है, फ्रंट बहुत बड़ा है, फ्रंट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट है, हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर गेट ही आपको 1 फीट का मिलेगा, आपको लगेगा कि आपकी जितनी 9-10 फीट की चौड़ाई है, मान लो फॉर एग्जाम्पल छोटे से छोटे प्लॉट्स भी होते हैं, तो 9-10 फीट की चौड़ाई है, तो आपको मिलेगा कितना? डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपको 1-1 फीट के गेट मिल रहे हैं। लेकिन 1 फीट का तो आप गेट बनाओगे नहीं, आप तो थोड़ा बड़ा ही बनाओगे, 3-4 फीट का गेट बनाओगे या कुछ भी है फॉर एग्जाम्पल। तो फिर उसको क्या होगा, उसके अंदर इनऑस्पिशियस एरियाज भी आ रहे हैं और ऑस्पिशियस भी आ रहे हैं, तो आप बेस्ट पॉजिटिव नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। तो जितना कहते हैं कि भी बड़ा हो अच्छा हो, तो एक आइडियलिज्म ये हो जाता है। हालांकि एक से, जैसे यहाँ पे मार्क्ड है, एक एक द्वार शेडेड है, बट एक से ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्ट गेट हर डायरेक्शन में होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि साउथ डायरेक्शन अच्छी नहीं है, साउथ डायरेक्शन तो बहुत अच्छी है, कोई भी बुराई नहीं है। ठीक है। और हर डायरेक्शन के में जो जो देवता होते हैं, उनसे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो हम किस पर्पस के लिए अपना वो घर बना रहे हैं। पर्पस तो घर का एक ही होता है कि घर का रहना, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों का लाइफ का कौन सा स्टेज चल रहा है, उस हिसाब से भी हम उस चीज को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भी एक घर, जब आप घर की बात करते हो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कि भी आपको फैमिली के साथ रह रहा है, तो वो आइडियल उसकी प्लेस क्या है, कहाँ पे लेना चाहिए घर। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके घर के आसपास क्या क्या अच्छी चीजें हो और बुरी चीजें ना हो। अब जैसे रेलवे लाइन के आसपास घर नहीं लेते। ठीक है। आपके घर के पास रेलवे लाइन है, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट ऑस्पिशियस। आपके घर के आसपास जंक यार्ड है या झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया है, वो इट इज नॉट गुड। तो ये चीजें सब वही प्रैक्टिकल हैं, जो हम उन पॉइंट्स में, जब मैं आपको नोट्स भी दूंगी तो ये पॉइंट्स लिखे होंगे कि आप कब किस तरह से बेस्ट पॉसिबल, आप एरिया कैसे सिलेक्ट करते हो कि कहाँ पे आपको घर लेना है, क्या क्या शुभ बातें होनी चाहिए और क्या क्या बुरी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके घर के आसपास हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। आज के दौर अलग है कि भी हम कहते हैं अरे इतने ही रीच पे हॉस्पिटल है, बट क्यों हम जाएं हॉस्पिटल, हमें बीमार थोड़ी होना है। ठीक है। वो तो बीमारी से कंसिडर करा जाता है ना, हॉस्पिटल इज डेथ, बीमारी, ये सब चीजें। तो विद इन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर्स, भाई ठीक है, बात अलग है, वो उतने में हो कोई बात नहीं। लेकिन एकदम आपके गली के आसपास, आपका घर के सामने, आपके घर की गली में, मतलब हॉस्पिटल वगैरह ना हो, आपके घर का एरिया भी रश रहेगा। मार्केट में आपका घर ना हो, यू नीड प्राइवेसी। मार्केट में घर ना हो, हॉस्पिटल एकदम सामने ना हो, स्कूल एकदम सामने ना हो, आपकी लाइन में ना हो, क्योंकि घर प्राइवेसी चाहता है। आपके घर में फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, सबको प्राइवेसी चाहिए। ठीक है। डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको एजुकेशन के टाइम पे भी प्राइवेसी और साइलेंस चाहिए, तो उनको वो सब चीजें, उस तरह की एस्टेब्लिशमेंट्स आसपास ना हो। आसपास कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तो होनी ही नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट ना हो। अब जैसे कई बार लोग फार्म हाउस वगैरह होते हैं, शादी पार्टी के फार्म हाउस उनके पास उनके घर होते हैं, तो वो एक बहुत इनऑस्पिशियस चीज है, क्योंकि एक तो आपको बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन मिल रहा है। आप आए दिन पार्टियां चल रही है, आपके घर में बच्चे हैं, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, रात को पढ़ने बैठे हैं, उधर पार्टियों के बैंड बाजे बज रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें भी कंसिडर करी जाती हैं, सब चीजें, हर चीज प्रैक्टिकल
और एक तथ्य के साथ है जो हमारे लाइफ में ज़रूरी है, और कुछ भी चीज़ इनऑस्पिशियस वगैरह नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे हम लैंड ले रहे हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी हो, मिट्टी जाँच करने के भी हमें तरीके होते हैं। मिट्टी जाँच करने का तरीका है कि भई आपकी मिट्टी अच्छी होगी, तो आप उस लैंड को परचेज़ करो। मिट्टी कैसे अच्छी होगी? आप थोड़ा गड्ढा खोद दो 1-2 फीट। गड्ढा खोदने के बाद वहां पानी आपने डाल दिया। पानी डाल दिया, अब आप 1-2 दिन वेट करो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है पानी। बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो गया, 2-4 घंटे में एब्जॉर्ब हो गया, तो भी वो अच्छी जगह नहीं है, यानी कि अंदर खोखली है जमीन, और बहुत जल्दी वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर गई है। ठीक है। और पानी डबल हो जाता है, यानी कि पानी और ज्यादा बाहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर बहुत ज्यादा नमी या मॉइस्चर है, तो वो भी ज़मीन आपके लिए सही नहीं है। लेकिन अगर वो पानी उतना ही टिका रहता है, थोड़ा-सा कम होता है, वही धरती अब्ज़ॉर्ब करती है, तो वो ज़मीन आपके लिए सही है। मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? लाल रंग की मिट्टी ना हो, कुरुक्षेत्र वगैरह इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पे मिट्टी लाल है। हमें लाल मिट्टी नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्षत्रिय मिट्टी है। वहां पर इस तरह के एरियाज जहाँ पे लाल मिट्टी होती है, वहां पर गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है, या फिर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह आप बना सकते हो। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही हो, वो आप बना सकते हो। लेकिन घर आप रेजिडेंशियल एरिया में आप अगर घर ले रहे हो, तो आप ऐसी देखोगे कि लाल मिट्टी ना हो, वैसी कसैली और सौंधी मिट्टी जहाँ पे पेड़ पौधे उग जाएं, उस तरह की आप मिट्टी लोगे। आप वहां पे अपने खाली लैंड पे आप टेस्ट करना है कि आपकी मिट्टी सही है, आपका लैंड सही है, आप वहां जाके छोटे छोटे पौधे उगा के आ जाओगे। जमीन में आपने पौध लगा दी, जैसे सीड सो कर दिया, 2-4 दिन में वो उग रहे हैं, हेल्दीली उग रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो इट मीन्स वो जमीन बिल्कुल अच्छी है, वो जमीन हेल्दी है। वो जमीन हेल्दी है तो आप वो जमीन ले सकते हो अपने घर के लिए। इस तरह की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि वहां पे किसी की डेथ हुई थी, या वहां पर पौधे उग ही नहीं पाते हैं, मिट्टी नहीं है। तो इस तरह की जमीन हमें नहीं लेनी है। कोई हड्डी वड्डी ना दबी हो, थोड़ा थोड़ा रैंडमली हमें खोद के देखना होता है कि हड्डी वगैरह ना दबी हो। तो इसी तरह से अब जैसे कहते हैं कि भी भूमि पूजन हम करते हैं। भूमि पूजन का पर्पस क्या है? कोई भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन है, आप वो भूमि पूजन करनी है, आपको भूमि शुद्ध करनी है। आप एक मटका शहद लो, भूमि पूजन के टाइम आप उसे 3-4 फीट जगह पर खोदो, और फिर उसके अंदर एक मटका शहद आप रखो। क्यों? क्योंकि आपको उस धरती को सौंधा करना है अपने यूज के लिए। हम हिंदू हैं तो भाई हम अ, अपने भगवान की कोई किताब उसके अंदर डाल देते हैं, भगवान की कोई निशानी उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर उसको कवर कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। आप जिस आपका जो भी क्लाइंट है किसी और रिलीजन का है, आप उनसे कहो कि अपने रिलीजन से जुड़ी कोई किताब, छोटी सी किताब, पॉकेट बुकलेट, ठीक है, या कोई तस्वीर, बिल्कुल आपको बायोडिग्रेडेबल आइटम डालनी है। कोई मेटल आप डालो, बायोडिग्रेडेबल है ना वो तो। आप प्लास्टिक की कोई चीज मत रखो नीचे धरती के अंदर। आप अपनी 3-4 फीट नीचे खोदोगे तो उसमें हमें प्लास्टिक की कोई चीज नहीं रखनी है। हमें से बायोडिग्रेडेबल कागज की कोई तस्वीर भगवान की, या जिस भी रिलीजन के लोग हैं वो रखें। क्यों ये सब चीजें क्यों करी जाती हैं? ये रखी जाती है भूमि पूजन, ये करा जाता है कि कल को जब कुछ हजारों साल पहले या कुछ 500 साल आगे जब खुदाई होगी, तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह के लोग रहते थे। वो हमने अपने अवशेष छोड़े हैं, वो हमने अपनी सबूत छोड़े हैं, जिससे हमें पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा 50-100 साल बाद कि यहाँ किस तरह के लोग रहते थे। वो हम उस धरती को अपनी श्रद्धा से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से हमने उसे शुद्ध करा है। ठीक है, ये सब समझ आ रहा है? आ रहा है, इतना तो आ रहा है, बिकॉज़ जनरली सब में रहता है भूमि पूजन। ये इन अदर वर्ड्स वी कैन से हमारे में ऐसा रहता है कि भाई जिस टाइम हम लोग कुछ भी बनाते तो वी पुट सम टाइम न्यूज़पेपर रहता है, उस ज़माने का सिक्का रहता है कि वी नो कि भाई ये हाँ, ज़माने में और ये टाइम पे घर बना, और वो प्लॉट का बिल्कुल। नक्शा रहता है कि भाई ये प्लॉट, ये उसका है प्लॉट। ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये हर किसी का पर्पस यही है उसका, कि भी हमें वहां पर अपने सबूत छोड़ने, अपने अवशेष छोड़ने हैं कि हम कौन यहाँ रहता था। ठीक है, और हमें उसमें पॉजिटिविटी फैलानी है।
अपनी जमीन के अंदर मैक्सिमम पॉजिटिविटी फैलानी है। कई बार होता है कि हमें लैंड अच्छी एरिया में मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, लेकिन उस लैंड से जुड़ी कोई हिस्ट्री खराब है, तो हम उस लैंड की मिट्टी निकलवा देंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, उस लैंड की मिट्टी निकलवाएंगे और रीफिल उसको करवाएंगे, क्लीनिंग हो जाती है। प्लस उस लैंड के पूरे कॉर्नर, सारी सारी साइड्स में हम सिल्वर लाइनिंग डालेंगे, सिल्वर का तार, चांदी का तार डालेंगे। चांदी का तार ऑफ कोर्स वो भी बायोडिग्रेडेबल है, धरती में मिल जाएगा। तो हमें उसकी पूरी बाउंड्री करनी है चांदी के तार से।